पहला प्रश्न है, कौन सी वर्ग की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो कौन सी वर्ग की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? वर्ग 7 का ए का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। फिर लेंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक के परमाणु आते हैं? तो 57 से लेकर 71 तक के परमाणु संख्या को लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। 57 से लेकर 71 तक के। फिर एक्टेनाइड श्रेणी 89 से लेकर 103 तक के परमाणु संख्या को एक्टेनाइड श्रेणी कहते हैं। 89 से लेकर 103 तक के परमाणु संख्या को एक्टेनाइड श्रेणी कहते हैं। किसी द्रव में गैस की वरीयता बढ़ने से ताप क्या होती है? किसी भी द्रव में गैस की वरीयता बढ़ने से ताप क्या होता है? बढ़ती है, हमेशा बढ़ती है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। कौन? संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक। संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक। छठा प्रश्न है, सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल। सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फिर है 7वां क्वेश्चन, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र आप जानते ही होंगे, Na2CO3 × 10H2O। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्त, क्योंकि इससे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं खाने को सोडा को, और धोवन सोडा को सिर्फ सोडियम कार्बोनेट। किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्च होता है? तो वर्ग 4 के ए का तत्व का गलनांक उच्च होता है, 4 का ए। फिर है, अशुद्धियाँ मिलाने से पदार्थ का गलनांक क्या होता है? अशुद्धियाँ मिलाने पर पदार्थ का गलनांक क्या होता है? घटता है। अशुद्धियाँ मिलाने से पदार्थ का गलनांक घटता है। फिर है, खनिज तेल या कच्चे तेल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? खनिज तेल या कच्चे तेल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। आंशिक आसवन विधि द्वारा। आसवन। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान 2.2 और शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। सिरका का पीएच मान 2.4। फिर क्वेश्चन है, किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण क्या कहलाता है? किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसॉल कहलाता है। एरोसॉल। किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण क्या कहलाता है? एरोसॉल। फिर क्वेश्चन है क्या, 14 नंबर, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा, यानी मानव द्वारा बनाया गया संश्लिष्ट पहला रेशा कौन था? 14 नंबर प्रश्न है, नायलॉन था मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा, नायलॉन। और इसका सर्वप्रथम निर्माण 1935 में हुआ था। 1935 में। प्रयोग शायद 1939 में हुआ था, लेकिन कन्फर्म नहीं हूँ। 1935 में इनका निर्माण हुआ था। ठीक। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक। वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होते हैं, पैलेडियम। फिर 17 नंबर क्वेश्चन, कॉलवेराइट और सिल्वेनाइट किसका अयस्क है? तो ये दोनों अयस्क हैं सोना का। सोना का संकेत Au होता है। फिर रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण है? रोल्ड गोल्ड, वो जो बनता है पहनने के लिए, रोल्ड गोल्ड, ये किसका मिश्रण है? कॉपर और एल्युमिनियम का। इसमें कॉपर 90% रहता है और एल्युमिनियम 10%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सी गैस? गैस नहीं लिखा हूँ, गैस नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में नहीं होती है? निष्क्रिय गैस यानी जेनॉन, रेडॉन, ये सब कौन सा गैस है? निष्क्रिय। इसमें रेडॉन नहीं रहता है।
क्योंकि रेडॉन सभी गैस से भारी होता है, इसलिए रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। आरडीएक्स की खोज हेस हेनिंग ने की थी। हेस हेनिंग ने की थी आरडीएक्स की खोज, और इसका खोज 1899 में हुआ था। इनका खोज 1899 में हुआ था, और जर्मनी के वैज्ञानिक थे। हेस हेनिंग जर्मनी के वैज्ञानिक थे, और इसकी उष्मा, विस्फोटक उष्मा होती है 1510 किलो कैलोरी प्रति केजी। मिट्टी की क्षारत्व घटाने के प्रयोग में क्या उपयोग होता है? मिट्टी की क्षारता घटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिट्टी की क्षारता घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। आरडीएक्स की खोज हेस हेनिंग ने, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, और 1899 में खोज हुआ था इनका विस्फोटक उष्मा होता है 1510 किलो कैलोरी प्रति केजी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।